गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। आज जो स्टार्ट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करूँगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर बैठें और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें वीडियो को। अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास, two coin are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head? ठीक है, कॉइन कितने हैं? 2। मैंने बताया है कि अगर 2 कॉइन है तो आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? 2 कॉइन के लिए 2 पावर n कर देते हैं। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो 2 है हमारे पास, हो जाएगा 4। टोटल आउटकम्स कितने निकल कर आएंगे? 4 निकल कर आएंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स को मैं राइट कर दूं। टोटल आउटकम्स को आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट में हेड आ रहा है, दूसरे में हेड आ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पहली। ठीक है, फर्स्ट में हेड एंड दूसरे में भी क्या आ जाए? हेड। और दूसरी कंडीशन होगी फर्स्ट में हेड दूसरे में टेल आ जाए। और तीसरी कंडीशन यह निकल कर आएगी कि फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड आ जाए और तीसरी लास्ट कंडीशन आ जाएगी टेल टेल। ठीक है, टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल जो कंडीशन निकल कर आया कितना? 1 2 3 4 कंडीशन निकल कर आया। लेकिन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग आप एक बात समझो कि यहाँ पर दे रखा है क्या कि अगर मैं बात करूँ कि टोटल आउटकम्स मिनिमम कितने, एट लिस्ट कितना हेड होना चाहिए? एट लिस्ट होना चाहिए कितना? 1 हेड होना चाहिए। तो एट कम से कम 1 हेड, मैक्सिमम कुछ भी। तो देखो यहाँ से आपका आया क्या? 1, और यहाँ कंडीशन हो गया सेकेंड, और यहाँ कंडीशन हो गया थर्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ लिस्ट 1 हेड, लिस्ट 1 हेड की बात कर रहा हूं। तो क्या होते हैं? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? तो आप बताएंगे सर फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास, आउटकम्स हो गए क्या? 3। तो 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो निकल कर आया यह हमारा आंसर। ओके, राइट डाउन करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा 3 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, करा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। क्या लाना है? अब देखो 3 कॉइन्स हैं। अगर टोटल आउटकम्स की बात करूं, टोटल आउटकम की बात करूं तो बताओ, अगर 3 हेड की टोटल आउटकम्स की बात करूं तो कितना आएगा? आप बताएंगे सर 2 पावर n होता है, तो 3 कॉइन्स है 2 पावर 3 हो जाएगा, और रिजल्ट कितना है? 8। टोटल आउटकम्स क्या निकल कर आए? 8। ठीक है, 8 निकल कर आया। अगर 8 आप बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि देखो H हो जाएगा, H हो जाएगा, और H हो जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा क्या? TH हो जाए, और क्या? TH हो जाए, ट्रिपल T हो जाए, और कितना आ गए? 1 2 3 4 5 6, और आपके बचे क्या? ट्रिपल T भी हो गया, और TH हो गया। हाँ, HTT हो जाए, T हो जाए, और THT हो जाए। ठीक है, टोटल आ गए कितने आपके? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो कि यह तो हो गए कि हमारे क्या 8 टोटल आउटकम्स, लेकिन बोला क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब होता है क्या? ट्रिपल तो हो। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब यह ट्रिपल वाला भी उसके अंदर आ जाएगा। सॉरी, एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब आपका डबल यह हो जाएगा, HT आ जाएगा। तो यहां से राइट कर लो क्या? एग्जैक्टली 2 हेड की अगर बात करूं, 2 हेड। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 2 हेड की बात करूं तो एग्जैक्टली 2 हेड में कौन कौन से आएंगे? तो आप बताएंगे क्या? HT आ गया, और क्या आ जाएगा? HTH आ गया, जो कि देखो यहाँ एग्जैक्टली 2 हेड है, यहाँ भी एग्जैक्टली 2 हेड है। ठीक है, और क्या आएंगे? THH आ गए। ठीक है, ठीक है।
हो गए आपका HHT और HTH और THH, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3, ठीक है। अब देखो 3 आ गए, जो कि अब ऐसी कंडीशन में हमारे क्या फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास कितना 3, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई, आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू या PE इक्वल्स टू क्या निकल कर आया 3/8। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या करा, एट मोस्ट 2 हेड। देखो एट मोस्ट जहां वर्ड लग जाते हैं ध्यान से समझना, दूसरे का आंसर देख लो क्या हो जाएगा, दूसरे का सॉल्यूशन। अगर एट मोस्ट 2 हेड की बात करूं, एट मोस्ट 2 हेड की बात करूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें 2 हेड तो होना चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन जिसमें हेड नहीं भी हो उसको भी लेना है, लेकिन ट्रिपल हेड नहीं होना चाहिए। तो आप बताएंगे सर 2 हेड वाले तो यह हो गए, जो TT वाले यह हो गए, तो क्यों नहीं बस एक को छोड़ूं, तो क्या आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स हमारे निकल कर आए, क्या फेवरेबल आउटकम्स निकल कर आए 7, और प्रोबेबिलिटी निकल कर आई क्या 7/8, ठीक है। एट मोस्ट में क्या करते हैं, एट मोस्ट 2 हेड की बात किया, मीन्स आपको ट्रिपल हेड जो है इसको सिर्फ छोड़ना है, बाकी सबको लेना है, ठीक है। जिसमें हेड ना हो वो भी लेना है, जिसमें आपका 2 हेड हो वह भी लेना है, और जिसमें सिंगल हेड हो वह भी लेना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट राइट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड स्वीट। अब बताओ, मैंने बता रखे हैं आपको किंग कितने होंगे, तो किंग जो होते हैं, क्योंकि ये फेस कार्ड में आएंगे, किंग कितने होते हैं आपके टोटल 4 होते हैं, किंग कितने होंगे 4। अगर फर्स्ट को सॉल्व करूं तो फर्स्ट हमारा किंग ऑफ रेड स्वीट की बात कर रहा है, तो देखो क्या आया, किंग कितने आ गए 4, लेकिन किंग कितने की बात किया रेड स्वीट के, रेड में 2 होते हैं, एक डायमंड होता है एक हार्ट होता है, यही 2 रेड होते हैं, ठीक है। क्या क्या रेड होंगे, अगर एक डायमंड की बात करूं, डायमंड होगा, डायमंड में किंग कितने होंगे 1, और देखो एक क्या होगा आपका हार्ट में किंग होगा, और हार्ट में किंग कितने होंगे 1, टोटल हो गए 2, टोटल कितने हो गए 2, और 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 52। तो निकल कर आया प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले का क्या 2/52 इक्वल्स टू, या इसको कैंसिल कर सकते हैं 1/26, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। अब देखो ब्लैक की बात कर रहा है क्वीन की, लेकिन तो ब्लैक में भी अगर देखेंगे, ब्लैक में क्वीन, तो ब्लैक में अगर हम बात करें तो ब्लैक में क्वीन देखेंगे तो क्वीन कितने हो जाएंगे, आप एक क्या होगा क्लब का होगा और दूसरा स्पेड्स का होगा, और देखो तो यहाँ आ जाएंगे 1 और यहाँ भी आ गए 1, और टोटल निकल कर आए प्रोबेबिलिटी कितनी आप बताएंगे 2/52, और यह कैंसिल करेंगे 1/26 हो गए, ठीक है। अब देखो थर्ड को सॉल्व करते हैं, तो थर्ड को अगर सॉल्व करेंगे तो थर्ड वाला क्या आ जाएगा, थर्ड को देखो सॉल्व करेंगे, अगर थर्ड सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अ जैक ऑफ हार्ट, क्या करा है जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक बताना है, ठीक है। जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हार्ट में कितने होंगे 1 ही होंगे, ठीक है। अगर जैक में अगर जैक ऑफ हार्ट की बात करूं तो ये तो कंपलसरी बता दिया हार्ट का ही, तो 1 होंगे, यह हो जाएगा 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका फोर्थ क्या है, करा अ रेड फेस कार्ड। अब देखो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल अगर फेस कार्ड की बात करूं, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, तो देखो यहाँ से टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं हमारे पास, क्या टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपका एक किंग हो जाएगा, एक जैक हो जाएगा और एक क्वीन हो जाएगा, के क्यू एंड जे, यही तो 3 आएंगे फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, तो टोटल होते हैं 4, अच्छा सॉरी, तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। लेकिन रेड फेस कार्ड की बात कर रहा है, तो रेड फेस कार्ड में हो जाएंगे क्या
आपका रेड में तो अगर बात करूं इसके भी 2 निकल कर आएंगे, इसके भी 2 निकल कर आएंगे और जैक के भी 2 निकल कर आएंगे। तो किंग हो गए कितने 2 और जैक हो गए कितने 2 और क्वीन भी कितने हो जाएंगे 2। तो कितने हो गए टोटल 6। फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया, फेवरेबल आउटकम आ गया आपका क्या 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आए, प्रोबेबिलिटी निकल कर आई क्या 6/52 आ जाएगा आपका। कटेगा क्या 2 से कैंसिल होगा, चलो तो यह हो जाएगा क्या 2 3 जा और यह हो जाएगा 3/26। दिख रहा है कि नहीं, ओके। तो 3/26 आ जाएगा इसका आंसर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक बताइए कोई डाउट। देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि बहुत आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट इसके साथ क्लियर होना चाहिए। कितने होंगे कार्ड, कितने होंगे, जैसे मैंने एक कार्ड की बात किया तो एक में एक ही किंग होगा, क्यू होंगे, जे होंगे, जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। अगर हम बात करें के भी हमारे पास 2 होंगे, किस में 2 होंगे, तो के हमारे पास रेड में 2 होंगे और अगर क्यू की बात करूं, क्वीन की बात करूं तो उसमें क्या होंगे फेस कार्ड, एक डायमंड का होता है दूसरा हार्ट का होता है। तो 2 2 2 इसीलिए लिया हूँ 6 और 6 अपान क्या हो जाएगा आपका 6/52 आ जाएगा 3/26। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, रोहन ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स हमें पता चल गया क्या 52 कार्ड्स। करा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। अब देखो क्वीन की प्रोबेबिलिटी, और मैंने कार्ड में आपको बता रखा हूँ, एक बार फिर से देख लो। अगर कार्ड में मैंने क्या बता रखा है कि टोटल होंगे 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स में मैंने क्या बता रखा है, हर पार्ट होंगे 13, हर पार्ट होंगे कितने 13 कार्ड के होंगे, यही बताया हूँ। और 13 कार्ड में मैंने क्या बताया है कि एक क्या होंगे इसमें स्पेड हो जाएंगे और यह हो जाएंगे क्या क्लब हो जाएंगे, और यहाँ आप लगाना चाहें तो डायमंड लगा सकते हैं और यहाँ लगा दें क्या हार्ट, यही तो बता रखा हूँ। यह दोनों कैसे होंगे ब्लैक कलर के होंगे और यह दोनों कैसे होंगे रेड कलर के होंगे। 13 में मैंने क्या किया था, इसमें मैंने बता दिया कि फेस कार्ड की अगर बात करूँ, ठीक है, यह भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक हो गया क्या फेस कार्ड और दूसरा हो गया क्या नंबर कार्ड, ठीक है। नंबर कार्ड मतलब जिसमें नंबर लिखे होते हैं, न्यूमरल कार्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर फेस कार्ड की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, एक होते हैं के पर और दूसरा होते हैं क्यू पर और तीसरा होते हैं जे पर, ठीक है। किंग क्वीन एंड जैक ये 3 होंगे। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने निकल कर आए 3, लेकिन एक होगा क्या एस जो होता है एस, तो एस हो जाएंगे यहाँ पर और नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ देखो कार्ड कितने निकल कर आए क्या आपका, यहाँ से नंबर कार्ड या फेस कार्ड है 3, एक में 3 हो गए तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12। अगर मैं बात करूं कि फेस कार्ड के अलावा अगर जो नंबर कार्ड होते हैं तो 1 नहीं होता है, ध्यान से समझना, एस होता है सबसे बड़ा कार्ड होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 यहाँ 3 यहाँ कितने हो गए 13 कार्ड। यह तो रूल है। लेकिन कहा क्वीन, और क्वीन में क्या कहा, तो ऐसा तो नहीं कहा किसी पार्टिकुलर का, तो बताया नहीं कि स्पेड है क्लब है डायमंड है। तो बताओ इसमें भी क्यू होंगे, इसमें भी क्यू होंगे, इसमें भी क्यू और इसमें भी क्यू। अब देखो टोटल अगर क्वीन की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वीन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वीन निकल कर आए क्या 4, ये तो होंगे 4 होंगे। अगर 4 होंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई इसकी, तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई 4/52 और कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आया 1/13, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरा कर रहा है एंड 8 की बात कर रहा है। तो बताओ ये फर्स्ट कार्ड में 8 तो हमारे क्या स्पेड में भी 8 है, क्लब में भी 8 आएगा, डायमंड में भी 8 आएगा, हार्ट में भी 8 आएगा। तो टोटल 8 की बात करूं, नंबर ऑफ 8 की बात करूं तो कितना आ रहा है, अगर नंबर ऑफ 8 की बात करूं तो कितना हो रहा है, तो नंबर ऑफ 8 हमारे पास निकल कर आ रहा है कितना 4। तो ये हो जाएगा क्या 4 अपान, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं 4/52 आ गया 1/13, कैंसिल होगा 1/13।
ठीक है। अब इसको राइट करने के इसको हटा दूं। अब देखो बात कर रहा है क्या, स्पीड की। अब देखो यहाँ कंफर्म कर दिया स्पीड कितने, तो स्पीड कितने हैं 13, ठीक है। स्पीड कितने हैं 13 है, तो स्पीड की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है स्पीड। तो बताओ स्पीड कितने होंगे, आपके पास स्पीड आया 13, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 13 अपॉन टोटल हो गया 52, कैंसिल हुआ 1/4 आ गया। फोर्स देखो। अब ब्लैक कार्ड, अब देखो ब्लैक में भी मैंने बताया क्या था, ब्लैक में भी आपने देखा था कि 13 स्पीड था और 13 क्या था, क्लब था। तो 13 कितना हो गया 26। तो ब्लैक कार्ड की बात करूं तो ब्लैक कितने होंगे, अगर ब्लैक कार्ड की बात करूं तो ब्लैक कार्ड कितना निकल कर आया, आप बताएंगे 26। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई 26 अपॉन 52 और कैंसिल हुआ 1/2, कितना निकल कर आया 1/2। चलो 6 ऑफ क्लब, अब देखो यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। फिफ्थ में क्वेश्चन फिक्स कर दिया क्लब के 6। अब तो भैया हर कार्ड की अगर बात करूँ जो डिफरेंट उसमें तो हर कुछ एक ही होगा, चाहे 6 की बात कर लूँ चाहे जिसकी। तो 6 ऑफ क्लब कितने हो जाएंगे, 6 ऑफ क्लब की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे 1, कितने हो जाएंगे 1। तो 1 अपान कितना आ गया 52, 1 अपान कितना हो जाएगा 52। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फटाफट करो, क्योंकि हमें यही चाहिए, यही हमारे लिए क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो फटाफट लाइक करो। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपका चाहे वो डाइस हो, चाहे वो आपके कार्ड की बात हो और चाहे क्वाइन की बात हो, तो उसमें एक एक से जो कि लग रहा है कि नहीं ये ट्रिकी क्वेश्चन है, उस टोटल क्वेश्चन का मैं यहाँ सलूशन कर रहा हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर सॉल्व किया जा रहा है, ओके। नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्ड अ ड्रा एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। मतलब हमें टोटल आउटकम्स हमें पता चल गया कि 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। लेकिन कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड ड्रॉ इज आइदर अ रेड कार्ड। क्या कर रहा है, आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। आइदर आर जैसे ही देता है, ध्यान से समझना, अगर आइदर आर दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, तो समझ लेना ऐड करना। अगर नाइदर नार लिखा है, ठीक है, बताऊंगा सब क्वेश्चन, नाइदर नॉर लिखता है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो अगर हम बात करें कि किसकी बात कर रहा है, आइदर और रेड कार्ड, बताओ टोटल रेड कार्ड कितने होंगे। टोटल रेड कार्ड की बात करूं कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे क्या 26, ठीक है, 26 हो गए, ठीक है, 26 हो गए। लेकिन ये बताओ कि अगर हमें 26 रेड कार्ड हो गए, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आइदर और रेड कार्ड तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन और अ किंग की बात कर रहा है। तो 26 में तो 2 किंग यहाँ पर ऐड हो गए, टोटल किंग कितने होंगे 4, 2 किंग और एक्स्ट्रा बच गए, तो +2 किंग और कर देंगे, +2 किंग और कर देंगे। टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारा निकल कर आया क्या, यह हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू निकल कर आई 28 अपान क्या 52। 4 से कैंसिल कर लोगे तो ये हो जाएगा क्या 7 अपान निकल कर आया, क्या 7 अपान निकल कर आया 13। अगर यही क्वेश्चन में ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन पे नाइदर नार लिखा होता, यहाँ आइदर आर की जगह क्या राइट कर दें, नाइदर अ रेड कार्ड एंड नॉर अ किंग, क्या राइट कर दिया, नॉर अ किंग, ठीक है, नाइदर अ रेड कार्ड एंड नॉर अ किंग। अब देखो अगर नाइदर नॉर लगा जैसे ही, तो 52 में से क्या करेंगे, 52 माइनस 28 कर लेते, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना। और यहाँ से आ जाता क्या आपका 4 और यहाँ आ जाता 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आती, प्रोबेबिलिटी निकल कर आती क्या 24 अपान 52, कैंसिल करते
तो 6 अपान क्या निकल कर आया 13, 6/13। अब कहोगे सर यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला भी बता रखा है, ध्यान से समझना, यह तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और नाइदर नार देता तो इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन एक बात समझो यहाँ से, अब मैंने एक फार्मूला बताया है कि PE probability of events and P नॉट E probability is not equals to 1, ये बताया है। हमें नाइदर नार चाहिए, प्रोबेबिलिटी नॉट, तो बताओ P नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस PE, तो 1 माइनस 7/13 हो जाता, और यह आ जाता क्या 13 माइनस 7/13 6/13। क्या यही आंसर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? क्या यही आंसर है? तो देखो, कोई किसी भी क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में आप फंसने वाले नहीं हैं। तो आइदर आर की कंडीशन क्या होगी, नाइदर नार की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। और भी सारी कंडीशन है, मैं एक एक करके सारी कंडीशन की बात करूंगा। ओके, राइट डाउन करो, लाइक करो, या लाइक करो एंड शेयर करो, फटाफट शेयर करो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड ड्रॉ एट रैंडमली वेल सफर्ड 52 कार्ड है। कितने कार्ड हैं? 52। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ किंग और अ जैक। देखो आर लगा तो मैंने क्या बताया, आर लगा तो प्लस, एंड अगर आ गया क्वेश्चन में एंड आ गया तो मल्टीप्लाई, लेकिन एंड अभी आया नहीं है तो एंड भी आएगा, तो एंड मीन्स मल्टीप्लाई। लेकिन अ किंग और अ जैक की बात कर रहा है तो ऐड करेंगे। किंग कितने होंगे पहले ये बताओ। तो किंग अगर फर्स्ट को सॉल्व करूं तो किंग हमारे पास कितने होंगे, 4 किंग हो गए, 4 के प्लस 4 कितने हो जाएंगे, जैक हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8। यह क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई, प्रोबेबिलिटी निकल कर आई क्या 8/52, और कैंसिल हो गया कितना हो जाएगा 2/13, 4 से कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। पहला तो सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। दूसरा, नॉन एस मतलब एस नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एस होते कितने पहले तो यह पता होना चाहिए, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एस कितने होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, स्पेड में भी 1 एस, क्लब में भी 1 एस, डायमंड में भी, हर्ट में भी, टोटल कितने एस, तो आ गए 4। लेकिन हमें एस को लेना नहीं है, नॉन एस बोला तो 52 में से माइनस कर लेते हैं, जो एस नहीं लेने हैं 48 आया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई, 48/52, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 12/13, ठीक है। देखो 1 से सबकी प्रोबेबिलिटी 1 से कम आ रही है, आ रही ना। हर कार्ड में आप देख रहे हो या किसी की भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1 से लेस आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें थर्ड की, और रेड कार्ड, थर्ड यहाँ राइट कर लेते हैं, रेड कार्ड। अब बताओ रेड कितने होते हैं, अ नंबर ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड। अब बताओ 13 तो डायमंड हो गया, प्लस 13 क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, तो कितने हो गए टोटल 26। अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई 26/52, कैंसिल करेंगे 1/2, ठीक है, 1/2। अब नेक्स्ट है नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। क्या लेना है, नाइदर, मैंने बताया नॉर अ क्वीन, ठीक है। अब देखो कि नहीं लेना है, इसलिए नाइदर लगा तो हमें माइनस करना होगा, अभी पीछे बताया हूँ। तो देखो कि यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ फोर्थ वाला, ठीक है। नाइदर अ किंग, किंग कितने 4 के प्लस क्वीन कितने 4, टोटल कितने हो गए 8 तो यही हो गए। लेकिन नहीं लेना है तो 52 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस कर लेंगे, 48 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई, तो 48/52, ठीक है। कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 12/13। क्या आ गया 12/13। ओके, एक मिनट सब्ट्रैक्ट करने में 48 जाएगा, यहाँ से 44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 44, यहाँ आ जाएंगे आपका 44, सॉरी। अब देखो 44 आ गया, 44 अपान क्या हो जाएगा आपका 52, और कैंसिल करेंगे 11/13 आ गया,
लास्ट आंसर आपका। ठीक है, तो यहाँ तक टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके और बार बार प्रैक्टिस करके आपको समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या डाउट हो रहे हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को समझकर उसको सॉल्व करिए। अगर कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ लॉटरी आर 10 प्राइजेज एंड 25 ब्लैंक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। हमें क्या फाइंड करने हैं, प्राइस को फाइंड करना है कि प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई। तो प्राइस जिसकी प्रोबेबिलिटी आप पूछे वो वाला पोर्शन तो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमें दे रखा, लेकिन टोटल आउटकम्स नहीं पता है। तो टोटल आउटकम की बात करूं तो आउटकम्स जिसमें 10 प्राइजेस थे, 25 ब्लैंक थे, टोटल हो गए 35। अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी, फेवरेबल आउटकम्स हमें प्राइस का, यही अगर ब्लैंक का पूछता तो 25/35 हो जाता, लेकिन प्राइजेस का पूछ रहा है इसलिए 10/35 होगा। कैंसिल करेंगे तो 5 2 हो जाएगा, 2/7। देख रहे हैं सारे आंसर 1 से कम आ रहे हैं। अगर 0 आता तो नन की कंडीशन हो जाता, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ, नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन की बात करना है और हर एक क्वेश्चन, ताकि आप अगर किसी भी बुक से या कहीं से भी क्वेश्चन करते हैं आपको एक भी क्वेश्चन डाउट न रहे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में डाउट न रहे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रो वंस टाइम। एक बार क्या हुआ, डाइस को थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आप कर रहा है कि 3 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी, अ नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग अ नंबर अदर देन 4। ठीक है, तो अदर देन 4 की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। देखो फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। पहले तो यह पता कर लें कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो टोटल आउटकम्स की बात करूं, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 1 भी होंगे, 2 भी होंगे, 3 4 5 एंड 6, इतने ही होते हैं। टोटल आउटकम्स हो गए 6। लेकिन 3 कितने टाइम्स हैं, तो पहला क्या 3 वंस टाइम्स है, तो 3 कितने टाइम्स है, आप बोलेंगे वंस टाइम, तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई क्या, 1/6। क्या निकल कर आई, 1/6। देखो अब 5 की बात करूँ तो 5 कितने टाइम्स है, वंस टाइम्स, 5 भी इसमें कितने टाइम्स है, वंस टाइम्स। तो रिजल्ट आया क्या, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकल कर आई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू निकल कर आई 1/6। चलो थर्ड, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 की अगर बात करूँ, ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन 4 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो आपके नंबर आए 5 एंड 6, 2 ही नंबर मिले। तो 2 नंबर जब आए तो 2 क्या हो गया, 6, कैंसिल करेंगे 1/3। ठीक है, 1/3। देखो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, 4 में कह रहा है अ गेटिंग अ नंबर अदर देन 4, मतलब 4 को छोड़कर। बताओ 4 को छोड़कर कौन कौन से नंबर हैं, तो हमारे पास हो गए 1 2 3 5 एंड 6। कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो 5 प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई, प्रोबेबिलिटी निकल कर आई PE = 5/6। क्या निकल कर आए, 5/6। क्योंकि टोटल आउटकम्स तो मुझे पता थे कि टोटल आउटकम 6 हैं, लेकिन 4 को छोड़ के बताना था। 4 को छोड़ के, तो 4 को छोड़ दिया तो कितने नंबर आपके पास, 5 नंबर बचे, तो 5/6 हो गए टोटल। यह प्रोबेबिलिटी निकल कर आई। यह डाइस के क्वेश्चन थे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, ओके, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ हर टॉपिक को क्लियर किया जाता है। ओके, थैंक यू।